कर्मस्य गहनो गति ही, कर्मों की गति बहुत गहन होती है जिसे हम जान नहीं सकते। दोस्तों, हम कर्मज व्याधि के इस द्वितीय भाग में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा ये द्वितीय भाग है, कर्मज व्याधि का द्वितीय भाग है। कर्मज व्याधि के बारे में हमने कुछ जानकारी आपको पहले भाग में दी, अभी इसके आगे की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कर्मज व्याधि, कर्म जो होते हैं ये कर्मों को नष्ट हो जाना, बिना कर्म फल दिए नष्ट कभी नहीं होते हैं। मतलब कर्म जो किए हैं उसका फल तो अपने को भोगना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल तो अपने को भोगना ही पड़ेगा। ये जो कर्म है ये कर्म फल दिए बिना कभी नष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी तो ये साथ मिलकर फल देते हैं। मतलब कैसे कि शरीर अंधा हो जाना, बहिरा हो जाना, या फिर कभी कभी तो ये कर्म जो होते हैं ये दबे रहते हैं। मतलब ये फल जो है ये अन्य जन्मों में, अगले जन्मों में देते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म पाओगे। कर्म जो होता है ये सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए जीवात्मा द्वारा शरीर से किए जाते हैं। मतलब दुख होता है ये शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को होता है, क्योंकि आत्मा द्वारा ही आत्मा ही कर्ता कर्विता होता है। शरीर तो एक माध्यम है, एक निमित्त है। ये जीवात्मा जो है ये शरीर से, वाणी से और मन से चेष्टा करता रहता है। और ये कर्म के साधन जो है, कर्म करने के साधन कौन कौन से है, तो हमारे जो 5 ज्ञानेन्द्रिया है, तो जिह्वा, श्रोत्रु, चक्षु, तो और 5 कर्मेंद्रिय, 2 हस्त, 2 पाद, पायु और उपस्थ। ये शारीरिक और मानसिक दो तरह से हमारे कर्म करते हैं। हमारा जो मन होता है वो ये वाचिक तरह का कर्म करता रहता है, और जो हमारी बुद्धि जो होती है वो मानसिक तरह का कर्म करती रहती है। फल के आधार कर्म भेद से 3 भेद किए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और अक्रियमान। जो संचित होता है वो फल मिलना अभी बाकी होता है, वो संचित होता है। प्रारब्ध मतलब उसका फल मिलना शुरू हो गया है। अगर हमें कोई दुख प्राप्त होता है तो हमारा प्रारब्ध शुरू हो जाता है। क्रियमाण मतलब वर्तमान में किए जा रहे जो फल होता है वो उसे क्रियमाण कहते हैं। कर्म करते समय फल की आशा नहीं करना चाहिए, ऐसा गीता में कहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमो ते संग अस्तो कर्मणि। मतलब कर्म करना ही आपका कर्तव्य है। कर्म फल की दृष्टि से कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिलेगा, ऐसा अगर आप करेंगे तो उस फल को आप निष्क्रिय कर देते हैं, क्रियाहीन कर देते हैं। इसलिए बिना कर्म, बिना फल की इच्छा किए आप सिर्फ कर्म करते रह जाओ। आपको अगर इंसान का जन्म मिला है तो आप इंसान के लिए और इस सृष्टि के लिए अच्छे कर्म करते जाओ, तो यही आपका कर्तव्य है। फल की इच्छा मत करो। अगर आपने फल की इच्छा की तो आप ही आपका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। कर्म करने का अधिकार अपना है, कर्म का फल देने का परमात्मा का है। कर्म कारण प्राप्त करने में नहीं है तो कार्य करने में है। अभी हमारे मुख्य मुद्दे पर आते हैं कर्मज व्याधि। ये कर्मज व्याधि जो है इसके बारे में चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है। आचार्य चरक कहते हैं कि यत्तु रोग समुत्थानम शक्यम इह केनचित परिहर्तुम न तत्प्राप्यम शोचितव्यम मनीषी भी। मतलब ये जो कर्मज रोग है ये अपरिहार्य है, हम इसे टाल नहीं सकते। रोगों को उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है, जैसे कि प्राक्तन, जन्मक्रोध, ये जो बलवान कर्म होते हैं ये किसी भी प्रकार की किसी भी उपाय से दूर नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसका कारण उपस्थित होने पर बुद्धिमान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। ये उसे कर्मज व्याधि के रूप में, मतलब कर्म फल के रूप में मिला है, ऐसा जानकर उसके उपाय करने चाहिए और उस पर शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है। क्योंकि देवजन्य और व्याधि में पुरस्कार अकिंचितकार होता है, इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है। फलम धर्मस्य चेच्छति धर्मम नेच्छति मानवः फलम पापस्य नेच्छति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मतलब धर्म का फल तो इंसान चाहता है लेकिन धर्म करना नहीं चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन पाप कर जाता है। तो इतना अच्छा हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो धर्म फल क्या है, तो सुख, शांति, संतोष, निर्भीकता और स्वतंत्रता पाना ही धर्म फल है। धर्म पालन करने से, सत्य और आचरण से हमें धर्म पालन करना चाहिए। पाप फल क्या है, तो दुख, अशांति, असंतोष, भय, बंधन, ये सब हमें मिलना यही हमारा पाप का फल है। अधर्म पालन, योजना बनाकर आचरण करना, यही अधर्म पालन कहा जाता है। इसके बारे में और आगे कहा है कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मतलब जो मन में विचार आते हैं उसके हिसाब से ही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से ही हम कर्म करते हैं। मतलब ये सब हमारे मन और हमारे चित्त से जुड़ा होता है, ऐसा ये कर्म होता है। शरीर, मन, इनका इंद्रियों का स्वामी जो होता है वो हमारा जीव होता है। जैसा मन विचार करता है वैसे ही वाणी में वो बोलता है, आचरण में करता है। जैसा आचरण करता है वैसा ही दुख और परिणाम, उसे प्रभाव उसको दिखता है और उसको भोगना पड़ता है। अर्थात सुख दुख का मूल जो उत्पादक है वह स्वयं ही है।
दूसरा कोई नहीं है। अपने जीवन में जो सुख आ रहा है उसका कारण भी हम ही है, और जो दुख आ रहा है उसका कारण भी हम ही है। कर्म भोगना अनिवार्य होता है, उसके सिवा हम छूट नहीं सकते, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर्म महत् क्वचित फलम यस्य न भुज्यते क्रियाग्नाम कर्मजा रोगः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्। मतलब दुनिया में ऐसा कोई कर्म इतना महान नहीं है कि जिसे हम भोग नहीं सकते या फिर भोगना नहीं पड़ सकता है। उसका फल इतना प्रभावी होता है कि वो किसी भी चिकित्सा रूप को शांत नहीं कर सकता, चिकित्सा को उल्टा वो असफल बना देता है। इस तरह कर्म योगों का फल भोगने के बाद ही वो कम होता है, मात्र लघु कर्मफल जो होता है वो प्रायश्चित कम करने पर निश्चित ही कम हो जाते हैं। आगे कहा है कर्मायतम फलम पुषा बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचारेव कुर्वता। मतलब इंसान ने हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, अच्छे विचार करते रहने चाहिए। अंग्रेजी में इसे बहुत अच्छा कहा है, द फ्रूट विच मेन गेट डिपेंड्स ऑन एक्शन एंड दैट इंडूसमेंट टू एक्शन इन कॉन्सोनेंस विद इट स्टिल अ वाइज मैन शुड बी डूइंग अ थिंग ओनली आफ्टर मैच्योर कंसिडरेशन। मतलब एक की बुद्धि की प्रगल्भता हुई है, जिसका बुद्धि का विकास हुआ है, वो अच्छे कर्म के लिए ही अपने आप उत्तेजित होता रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कर्मज व्याधि के बारे में जानकारी। हम आशा रखते हैं कि आपको जरूर अच्छी लगी होंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर भी अगर आपने आपके ट्रीटमेंट के लिए चूज़ किए, नियुक्त किए, तो भी कुछ कुछ बीमारियों के लिए वो भी हार मान लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे यही एक कर्मज दोषों का, कर्मफल का कारण होता है, जो कोई कह नहीं सकता। शायद ये आपके इसी कर्म का होगा या शायद ये आपके पिछले जन्म का होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र तो पुनर्जन्म और पूर्वजन्म मानते ही है। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहिए और मोक्ष को प्राप्ति करते रहिए। आशा रखते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।